तो अपन कक्षा 12वीं भौतिकी का यूनिट 6 है 6 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र है होता है म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस के ए बट्टे में 2 बट्टे में कितना आ जाए साइन ए बट्टे 2 का निगमन कर रहे हैं अपन। तो एमपी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आ चुका है प्रश्न, तो अपन इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी एक प्रिज्म लेते हैं जिसके पृष्ठ ए बी पर पी क्यू किरण आपतित होती है जो अपवर्तित होकर आर एस दिशा में क्यू आर एस दिशा में चली जाती है, क्यू आर दिशा में चली जाती है और पुनः अपवर्तित हो जाए तो आर एस दिशा से बाहर निकल जाती है। इतने में अपना एन डी और एन डैश डी का है अभिलंब है। तो यहाँ पे देखते हैं आपतन कोण आई बन जाता है, 2 बार होते थे, निर्गत कोण कौन सा हो जाएगा ई। यदि अपन किरण विचलित न होती तो सीधी डैश 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 कहाँ पे पहुंचती एल पर आती। तो अपनी किरण कैसी भाई विचलित भाई तो कितने अंश कोण से भाई डेल। अपन देखते हैं कितने अंश पर कोण विचलित हो गई डेल कोण पर। तो भाषा मान ले तो माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके पृष्ठ ए बी पर पी क्यू किरण ए बी पर पी क्यू किरण आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद क्यू आर दिशा में चली जाती है, क्यू आर दिशा में चली जाती है। पुनः अपवर्तित होकर आर एस दिशा से आर एस दिशा में बाहर निकल जाती है। आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण अपवर्तन नहीं व निर्गत कोण ई है। एन डी व एन डैश डी अभिलंब है, एन डी व एन डी कोण से अभिलंब है। यदि विचलन कोण कौन सा विचलन कोण एल के आर बराबर डेल है तो ये अपनी भाषा हो जाएगी चित्र की। अपन ने क्या माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके पृष्ठ ए बी पर पी क्यू किरण आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद क्यू आर दिशा में चली जाती है, पुनः अपवर्तित होकर आर एस दिशा से बाहर निकल जाती है। यदि आपतन कोण आई और निर्गत कोण कौन सा है ई है, एन डी व एन डैश डी अभिलंब है। यदि विचलन कोण एल के आर बराबर डेल है तो अपन देखेंगे त्रिभुज क्यू आर के में बहिष कोण कौन से बन जाएगा डेल है। तो बहिष कोण की परिभाषा से तो बहिष कोण का हो जाता है तो बहिष कोण अन्य दो संगत कोणों के योग के बराबर होता है।
तो डेल बराबर अन्य दो संगत कोण कौन से हैं, एक क्यू है, एक कौन सा है, आर है। तो एक बन जाता के क्यू आर प्लस के दूसरा कोण का हो जाता क्यू आर के। पर अपन देखते हैं, तो शीर्षाभिमुखी कोण है, तो कैसे शीर्षाभिमुखी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा, आई। तो आई में से अपन R1 घटा दे तो कोण कौन सा क्यू हो जाएगा। तो अपन चूंकि कोण के क्यूब आर बराबर का हो जाए आई माइनस के R1, ऐसे दूसरा कोण कौन सा आ जाएगा, क्यू आर के। तो क्यू आर के देखो, तो यहाँ से अपन क्या आते ई में से R2 घटा देंगे, माना जाएगा देखो। तो डेल बराबर आई माइनस के R1 प्लस के ई माइनस के R2। तो आई प्लस के ई अलग ले लेंगे, इन दोनों से ऋण कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस के R2। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो आई बराबर ई व R1 बराबर R2 बराबर आर तथा डेल बराबर डेल एम होगा, मान रख देंगे। तो डेल बराबर आई, ई का मान रखेंगे आई माइनस के आर प्लस के आर, और डेल का मान कितना, डेल एम। तो डेल एम बराबर 2i माइनस के 2r, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज देखेंगे कि अपन कौन से, क्यू डी आर में, क्यू डी आर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो एक तो कार्बन बन रहा है R2 और कहाँ पर बनेगा, डी पर। तो कोण का हो जाए क्यू टी आर प्लस के दूसरा कोण R2 बराबर कितने हो जाएंगे 180, समीकरण नंबर 2, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू डी आर में चक्रीय चतुर्सम्मुख कोणों का योग 180। तो ए क्यू डी आर में देख रहे तो ए आ जाएगा, ए अपना प्रिज्म कोण होगा, दूसरा कौन सा है क्यू डी आर बराबर 180, समीकरण नंबर 3। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग तो समीकरण 2 और 3 की देखो, बराबर 180 180। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना से तुलना कर भी तो कब हुए, तो R1 प्लस के कोण का हुआ क्यू डी आर प्लस के R2 बराबर ए प्लस के कोण क्यू डी आर। तो कोण क्यू डी आर से क्यू डी आर कट जाएंगे, R1 प्लस के R2 बराबर ए। पुनः लगाएंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो R1 बराबर R2 बराबर आर होगा। तो मान रखें कि R प्लस के R बराबर ए, तो 2R बराबर ए, तो R बराबर हो जाएंगे ए बटे 2, ए आर का मान निकल आएगा। तो आर का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर रखें तो डेल एम बराबर तो 2i माइनस के आर को मान कितना ए बटे 2 रख दिया, कट जाएंगे। तो डेल एम बराबर 2i माइनस के एक पक्षांतर करेंगे
तो डेल एम प्लस के ए बराबर 2i, तो आई का मान निकाल दिया, तो डेल एम प्लस के ए बटे में 2, ये आई का मान आ गया। अब लगाएंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो आई व आर के मान रखने पर म्यू बराबर साइन आई का मान डेल एम प्लस के ए बटे में 2 और साइन आर का मान ए बटे में 2 रख दिया। ये अपना आ जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र कंप्लीट हो गया।